मैं आकाश निगम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको अभी इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, लेकिन आज हम अपना चैप्टर चेंज करते हैं और मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से और ऊपर तक लेकर जाएंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक समझाऊँगा एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, देखिए LCM एंड HCF। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं लासा और इसको बोलते हैं मासा। ठीक है, तो मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और लासा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इसके जो ये होता है, इसके बहुत सारे आगे के मल्टीपल होते हैं और इसके होते हैं फैक्टर। जैसे कि देखो 6 यहाँ लिखा, तो इसके जो मल्टीपल होंगे ये सबसे छोटा मल्टीपल होता है। जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा मल्टीपल होता है। इसके आगे इसके सारे जो मल्टीपल होते हैं वो भी एलसीएम होता है, लेकिन हम यहाँ पे लीस्ट लेते हैं, सबसे छोटा। ठीक है, जैसे अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके हो गया, अब आगे वाला होगा 12, इसका होगा 18, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी होते हैं इसके मल्टीपल। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ H C और F, अगर मैं 6 का HCF बताऊँ तो देखिए ये होते हैं इसके फैक्टर्स। HCF में लेते हैं हम फैक्टर्स और LCM में लेते हैं हम मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा इसके? 6 का फैक्टर कितना होगा? एक तो 1 होगा, 2 भी होगा, ठीक है, और 3 भी होगा, और इसका एक 6 होगा। ये इसके फैक्टर होंगे, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। यानी कि ये जो संख्या है जितनी संख्याओं से कटेगी वो इसके होते हैं फैक्टर। ठीक है, और ये जो संख्या है, ये संख्या जितनी संख्याओं को काटेगी वो होता है एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 6 लिखा है तो ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। और ये जो है वो कितनी संख्याओं को काटेगा पूर्णतः है, तो 6 जो काटेगा, 12 को काटेगा, 18 को काटेगा, यहाँ पर 24 को काटेगा, फिर 30 को, ऐसे ही इन्फिनिटी। इसका कोई लास्ट नंबर नहीं होता है, लेकिन इसके होते हैं। ठीक है, तो ये आप जान गए और मैं आपको आज सिर्फ क्लियर कराऊंगा HCF। ठीक है, LCM हम आगे करेंगे। तो देखो HCF मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी संख्या होती है उसमें जो भी चीज़ें कॉमन होती हैं वो होता है HCF। जैसे कि और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, जैसे अगर मैं कोई आपके सामने कोई संख्या लिखूं जैसे कि x की पावर 2, ठीक है, और x की पावर 5, x की पावर 6, सॉरी यहाँ पे x की पावर 3 और x की पावर 7। अब मैं आपको बोलूँ कि इसमें LCM क्या होगा, सॉरी HCF क्या होगा, तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी पावर देखनी है। क्योंकि देखिए मैं इसको आपको बता देता हूँ, अगर हम देखेंगे तो x गुणा x यही तो होगा, x की पावर 2। ठीक है, दूसरी संख्या x की पावर 5, तो इसमें 5 बार x होगा, x x x x और x। ऐसे ही इसमें 3 बार होगा, x x और x। ऐसे ही इसमें 7 बार होगा। तो देखिए हमें क्या लेना होता है? हाईएस्ट कॉमन लेना होता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और जो कॉमन भी हो सभी संख्याओं में। तो हमारे यहाँ पर तो एक ही संख्या दे रखी है x, लेकिन कॉमन भी होनी चाहिए। तो कॉमन कितने हैं हमारे यहाँ पर? 2 इसमें हैं, तो इसमें से 2 कॉमन होंगे। ये हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही हैं। आगे इसमें 2 कॉमन होंगे और इसमें भी 2 कॉमन होंगे। तो हमारा जो HCF निकल कर आएगा वो आएगा x × x = x²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सीधा सीधा ये जान लो कि जिसकी भी पावर सबसे कम होगी वही होता है HCF। ठीक है, और आगे बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए अगर मैं आपको लिख दूँ यहाँ पर x की पावर 5, y की पावर 6 इंटू x की पावर 3, y की पावर 4 इंटू x की पावर 5 एंड y की पावर 2 एंड
जेड की पावर 3, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको कि इस सब का HCF क्या होगा, यानी इसका मासा क्या होगा। तो मासा जो अब अगर निकालेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी संख्या की पावर या जो भी डिजिट की पावर जो होती है वो सबसे कम होती है, वही HCF होता है। और वो कॉमन भी होनी चाहिए जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें, क्योंकि हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन और फैक्टर, पावर छोटी होनी चाहिए, उस वही होगा सबसे बड़ा फैक्टर। जैसे कि अगर 1x लेंगे तो ये 1x जो है सबसे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इससे भी बड़े और होंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए x की पावर कहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। तो हम यहाँ से x की पावर क्या कॉमन आएगा इसमें, x की पावर 3, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमारी इसमें y है, y की पावर यहाँ पे कितनी है 6, यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 सबसे कम है ना, तो वही होगा HCF। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिस किसी भी संख्या की पावर सबसे कम हो वही HCF होगा। तो यहाँ पर y की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर z बचा, z की पावर 3 है, क्या यहाँ पर z की पावर 3 लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, कॉमन भी होनी चाहिए, हर संख्या में कॉमन होनी चाहिए। z यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर है, तो यहाँ पर z नहीं लिखेंगे। इस सब का अगर मासा आपको बोला जाए तो x की पावर 3 और y की पावर 2 हो जाएगा इस सब का मासा। आगे एक और देता हूँ मैं, इसको चेक करेंगे। बस आपको यही याद रखना है कि पावर जो है सबसे छोटी लेनी है और सब में कॉमन है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है, आप समझ जाओगे। देखिए मान लो x की पावर 5, y की पावर 3, z की पावर 2 इंटू x की पावर 6, y की पावर 4 इंटू जेड की पावर 3, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपको इस सब में मासा बताइए, मासा क्या होगा, तो आप इसमें मासा कैसे निकालेंगे। अभी जैसे मैं बता रहा था, सबसे छोटी पावर देखेंगे, सबसे पहले एक डिजिट को देखेंगे, x क्या है हमारी, x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर कितनी है 6 और यहाँ x की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर x की पावर 3 लेंगे क्योंकि सबसे छोटी है यहाँ पर 3, ठीक है। y देखेंगे, y में y की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या लेंगे, y की पावर 2, क्योंकि सबसे छोटी 2 है। z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, z यहाँ नहीं है, तो हमें z को नहीं लिखेंगे, इसका हो गया ये, ठीक है। एक और देता हूँ मैं आपको, देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ, मान लीजिए संख्या में लिख दे रहा हूँ, 5 की पावर 4, 6 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे इंटू लगा लीजिए, नहीं यहाँ इंटू रहने दो, यहाँ पे 5 की पावर 4, 6 की पावर 2, ठीक है, और 4 की पावर -3 और 5 की पावर -2, ठीक है। और साहब आपका यहाँ पर 2 की पावर 3 और 4 की पावर 2, ठीक है। तो इस सब का अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मासा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो क्या देखेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो इसमें सबसे कम पावर किसकी है, 2 की, तो यहाँ पर, और यहाँ पर 5 कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी, ये 5 जो है वो मासा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, तो देखिए यहाँ 6 की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ भी 6 नहीं है और यहाँ भी 6 नहीं है, तो 6 भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 की पावर -3 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, 5 तो हमने पहले देख लिया, और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी नहीं है, तो ये देखिए इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका जो है मासा नहीं होगा, ठीक है। मासा इसका क्या होगा, 1 होगा। बाकी मैं आपको आगे क्लियर करूँगा, ये सिर्फ मैंने डिजिट लिखा था, मासा इनका भी निकल सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ डिजिट का बताया था आपको। अभी इसका आगे जब मल्टीपल करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इनसे भी निकल के आएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो समझाना चाह रहा था ना, वो डिजिट के लिए समझा रहा था। अब मैं देखिए यहाँ पर x से ही समझा देता हूँ, x की पावर यहाँ पर -5, y की पावर 4, z की पावर -2 इंटू y की पावर -4, z की पावर -5 इंटू x की पावर 8, y की पावर
7 और z की पावर 6। अगर आपको इसमें बोला जाए कि इसका HCF क्या होगा, तो देखिए इसमें भी आपको देखना है सबसे कम पावर किसकी है। तो देखिए x की पावर यहाँ पर -5 है और यहाँ पर x की पावर है 8 और यहाँ पर x है नहीं, तो क्या x यहाँ पर मात्रा में लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया y यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो y की पावर यहाँ पर 4 है, y की पावर यहाँ पर -4 है और यहाँ पर है y की पावर 7। तो देखिए 4 जो है पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा ये होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे छोटा क्या होता है, जो माइनस में होता है। माइनस में 4 है, इसकी y की पावर हो गई -4। ठीक है, और यहाँ पे z कॉमन है, यहाँ भी z कॉमन है, यहाँ भी z कॉमन है। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -5 है और यहाँ पर 6 है। तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो यहाँ पर z की पावर -5, ये आपका इसका HCF निकल कर आया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जो मैं आपको पिछली वाली संख्या में बताने की कोशिश कर रहा था ना, वो ये कर रहा था। देखिए वहाँ पे गलत लिख गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ देखिए 3 की पावर -4 इंटू 4 की पावर -2 इंटू 5 की पावर 4। इसमें अगर आपको बोला जाए कि इसका मासा क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे देखिए मैं आपसे और संख्या लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये लिख लिया। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मासा इसका एक ही होगा, क्योंकि जो संख्या किसी से नहीं कटती या कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे होता है। अब आगे मैं लिख दे रहा हूँ एक और संख्या, जैसे कि 4 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर -4। ठीक है, ये 2 मैंने संख्या लिखी। अब इसमें से आपको निकालना है, क्योंकि जो संख्या होती हैं वो 2 या 3 अधिक संख्या होंगी, उनमें से हम आपको छांट के बताते हैं। तो यहाँ देखिए 3 इसमें कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। इसमें पावर किसकी बड़ी है? पावर बड़ी है इसकी 7। ठीक है, तो हमको लेनी कौन सी होती है? छोटी वाली। तो 3 की पावर यहाँ पर -4, ये होगा इसका मासा है ना। अब इसको 4 को देखेंगे, 4 यहाँ पे -2 है और 4 यहाँ पर क्या बोलते हैं 5 है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 4 की पावर -2, 5 की पावर यहाँ 4 है और इसकी -4 है, तो यहाँ क्या लेंगे? 5 की पावर -4। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये होता है हमारा HCF, सबसे छोटी संख्या जो पावर में हो। वैसे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन भी हो और सबसे बड़ा हो वो, मतलब जितनी भी संख्या हैं उनमें उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए और बड़ा वाला देखते हैं, लेकिन पावर उसकी छोटी होती है। वही संख्या जो होती है वो सब में कॉमन मिलेगी आपको, जिसकी पावर जितनी छोटी होगी। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, जैसे कि मैं आपको संख्या लिखूं यहाँ पर 4 और यहाँ लिख दे रहा हूँ 6। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में मासा निकालेंगे हम, तो इसका मासा क्या आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, मासा की होती है डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ये दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगी। देखिए आपने वैसे पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका मासा 2 आएगा। देखिए कैसे, पहले हम फैक्टर करते हैं इन सारी संख्याओं का। तो यहाँ पे 2 × 2 ये इनका इसका फैक्टर हो जाएगा और इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 × 3। अब देखिए कॉमन क्या होता है, मैंने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कॉमन है? 2, इसमें भी क्या कॉमन है? 2। ये सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि एक भी होता है, लेकिन 2 सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 2 लेंगे। तो इन दोनों का मासा क्या हो गया? 2, क्योंकि ये 2 को ये भी काट रही है, सॉरी 2 से ये भी कट रही है और 2 से ये भी कट रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मासा इसका क्या हो गया ये। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इसका मासा हटा दूँ, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या था? 3 और यहाँ पे 2। देखिए अगर मैंने यहाँ से मासा हटा दिया है इसका, या मासा कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो संख्याएं क्या बची? 2 और 3। ये एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, ये आ गई कोप्राइम सहअभाज्य संख्याएं ये दोनों। ठीक है,
अब देखिए, क्या मैं इनको यहाँ पर अनुपात लगाकर लिख सकता हूँ, 2 और 3, ठीक है। हमारा मासा क्या था, अभी आपने निकाला था, HCF 2 था, ठीक है। और ये जो संख्याएं हैं इनका अनुपात जो इनके सहभाज्य गुणनखंड किए हैं 2:3 आए हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना हो, इनका एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। अगर एलसीएम निकालना हो तो देखिए, ये दोनों जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का हम इसमें गुणा कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर मासा है 2, ठीक है। मैं इन संख्याओं को A और B मान ले रहा हूँ, ठीक है, A भी मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो दोनों संख्याएं आएंगी, पहले इसका मासा आया 2, फिर यहाँ पर मैंने A भी लिखा, तो ये कौन सी है, 2 गुणा 3, तो ये कितनी होगी, 6, ठीक है। 6 दूनी 12, तो LCM बराबर 12 आया। देखिए अब ये देखिए, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, LCM बराबर HCF इंटू AB। मैं ये फार्मूला आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले से बहुत सारे आगे इसमें सवाल होंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये सहअभाज्य संख्याएं, जो भी हमको संख्या दी जाती है ना, उसके कोऑपरेंट फैक्टर में अगर उसका मासा से गुणा कर दिया जाता है तो जो संख्याएं होती है ना, वो संख्या निकल कर आती हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये मासा मैंने इनका निकाल लिया था, मासा आपको निकालना बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसका मासा का अगर हम संख्याओं में गुणा कर दें जो एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, ऐसी सहभाज्य संख्या हों जिसके सहभाज्य गुणनखंड हों जो एक दूसरे से नहीं कट रहे हों, उसमें अगर उस संख्या के मासा से अगर जो है गुणा किया जाता है तो वही संख्या निकल कर आ जाती है। जैसे अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, संख्या हमारी निकल कर आ गई। अब आपने लासा तो निकालना सीखा ही होगा कि लासा कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है, या ऐसे भी निकाल लेते हैं जो पुरानी विधि होती है, 4 और 6। देखो 2 से करेंगे तो 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया इनका लासा। मैंने भी आपको यहाँ 12 निकाल के दिखाया था, इस फार्मूले से भी और इस फार्मूले से भी। इस फार्मूले में ना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। एक बार मैं आपको सहअभाज्य संख्या क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि 3 हो गई और 5 हो गई, ठीक है, ये एक दूसरे के सहअभाज्य है। देखिए ये न तो कोई और संख्या इन दोनों को काट सकती है, सिर्फ एक काट सकती है और ये खुद काट सकती हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, ना तो इनको कोई 2 काटे, ना 3 काटे, ना कोई सी, ठीक है। तो ये होती है सहअभाज्य। और भी आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने लिखी थी 3 और 5, अब देखिए 7 और 5 ये सहअभाज्य है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ 7, 9, ये भी सहअभाज्य है, 5, 9, क्योंकि देखिए इनको सिर्फ ये काट रही हैं और एक काट रहा है, और इनके बीच में कोई भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 और 15, क्या ये सहअभाज्य संख्याएँ हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इनको 5 काट रहा है, ठीक है, 5 से 2 बार कट रही है और फिर 5 से 3 बार कट रही है। ये सहअभाज्य संख्याएं हैं जो आपस में कटे ना, किसी भी संख्या से नहीं कटें, ये होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। और सहअभाज्य संख्याएं किसी भी संख्या के सहअभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उसके मासा से उसमें गुणा कर देते हैं तो वह संख्याएं निकल कर आ जाती हैं। ये आपने सीखा अभी, तो फॉर्मूला आपने सीख लिया कैसे आपको ये फार्मूला बना। इस फार्मूले पे बहुत सारे सवाल होंगे। इसमें एक पुराना फार्मूला भी होता है हमारा खानदानी फार्मूला, जो होता है पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, फिर नीचे लासा गुणा मासा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। ये भी फार्मूला है, लेकिन इस पे बहुत कम सवाल आते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा आते हैं। बस आपको कोप्राइम फैक्टर जो होते हैं सहअभाज्य गुणनखंड, उनका याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, देखिए ये आप समझ गए होंगे और आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा जब सवाल आएंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं लिखूं कि 2 संख्याएं जिनका अनुपात x अनुपात y है तथा इनका
HCF यानी कि मासा Z है, ठीक है। तो LCM बताओ, यानी कि लासा बताएं। तो अभी मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था, LCM इजकल टू HCF गुणा A अनुपात B या AB, ठीक है। ये तो अब ये आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए अब मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है x अनुपात y और उनका मासा दे रखा है z। तो लासा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर LCM बराबर z, ठीक है, जो हमारा मासा है, देखो HCF मासा z दे रखा है, गुणा x और y, x y यानी कि ये इनका अनुपात है तो x y हो गया। तो इनका LCM क्या निकल कर आया, z x y। अगर इनको हम तमीज़ से लिख दें तो x y z। आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसे अगर दो संख्याओं का अगर अनुपात दे रखा हो और मासा दे रखा हो या लासा दे रखा हो, लासा भी दे रखा होगा तब भी इनका मासा निकल आएगा, अगर मासा दे रखा होगा तो ये निकल आएगा। अगर संख्याओं का अनुपात पूछा हो तो वो भी निकल कर आएंगे, उस सवाल आपको आगे आएंगे, ठीक है। मैं इस पर एक और सवाल आपको करा दे रहा हूँ, देखो ये संग के संग नोट करते चलना और आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये समझ में आएगा आपको। मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 हो तथा इनका HCF आपका कितना हो, 4, तो LCM क्या होगा, ठीक है, लासा क्या होगा। यानी दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:4 के अनुपात में हो तथा उनका मासा दिया हो 4 या HCF दिया हो 4, तो LCM लघुत्तम समावर्ती क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी में रख देंगे। तो LCM बराबर HCF कितना दे रखा है हमारा, 4, ठीक है। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4, यानी कि 3 गुणा यहाँ 4 कर सकते हैं, 3 चौक 12, 12 चौक 48, ठीक है। तो इनका जो LCM निकल कर आएगा वो 48 निकल कर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको अब तो कि अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और यहाँ पर संख्याओं का मासा दे रखा हो तो जो है लासा निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं आपको मासा निकालना बताऊंगा इसी फॉर्मूला पर, ठीक है। मासा अगर दिया हो तो कैसे दिया हो, देखिए दो संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका अनुपात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 5:4 हो, ठीक है, तथा इनका यहाँ पर LCM दिया हो, आपको लासा दिया हो, लासा या LCM इक्वल टू 500 हो, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है तथा लासा इतना है इसका, तो मासा निकालना है, यानी HCF इस बार निकालना है। HCF क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला में रख देंगे उसी में, तो 500 क्योंकि LCM की ये वैल्यू दी है, बराबर क्या था HCF हमको पता नहीं, x मान लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4, तो 5 चौक 20, यहाँ पर 20 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से ये कट जाएगी, 20 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, 25। तो इसका जो मासा निकल कर आया वो 25 निकल कर आया। अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ निकल कर आती है, मैंने अभी आपको बताया था कि संख्याएं उनका अनुपात जो होता है, अनुपात कोई भी संख्या को दे रखा है
और उनका अगर मासा जो होता है वो आपको पता है, और तो आपको अगर वो संख्याएं पूछे कि नहीं भाई हमें तो वही संख्या बताओ जो है एक्चुअल में, किनका ये लासा 500 है और किनका मासा जो है वो 25 है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मासा निकल कर आया है HCF बराबर कितना है हमारा 25। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी कोप्राइम फैक्टर हो जो एक दूसरे से नहीं कट रहे हो और उनका मासा आपको पता हो, तो वही एक्चुअल संख्या निकालने के लिए इनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 25 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 25 पंजे 125। ठीक है, और दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या 4 है, तो यहाँ पर 100। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि ये जो संख्या थी वो थी 125 और 100। इनका जो था लासा वो तो था आपका यहाँ पर 500। ठीक है, अगर आप इनका लासा निकाल के भी देखोगे ना तो 500 ही आएगा। ठीक है, और लासा जो था 500 था तो मासा था 25। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे संख्याएं पूछे, अनुपात दे रखा हो, तो मासा का गुणा करके आप संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, लासा पूछे और इन दोनों का अनुपात दे रखा हो और मासा दे रखा हो तो लासा निकाल सकते हो, मासा निकाल सकते हो, लासा निकाल सकते हो, और संख्याओं का पूर्ण संख्याएं भी निकाल सकते हो, कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी पे दूसरा क्वेश्चन। देखिए, समझ में आ गया होगा वैसे तो, और अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार चेक कर लेना, दोबारा देख लेना वीडियो। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपको पढ़कर उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, देखिए, यदि दो संख्याएं जिनका मासा 13 हो व लासा 455 हो, ठीक है, दो संख्याएं जिनका मासा 13 व लासा 455, वह लासा 455 हो। ठीक है, और इनमें से एक संख्या हो 75, यदि इनमें से एक संख्या 75 हो, इनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है, यानी 75 में और 125 के बीच में स्थित है। चलो वो मैं आपको पहले बाद में करा दूंगा, पहले मैं आपको ये करा दे रहा हूँ। अगर उनमें से एक संख्या 75 हो, सॉरी 75 तो नहीं आएगा, देखो चलो इसी को करा दे रहा हूँ पहले, बाद में क्लियर करा दूंगा। वो एक संख्या 75 व कितना बोल रहा था मैं, 125 के बीच में हो, 125 के बीच में हो, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर इनमें से लासा दिया है इसका 455 और मासा दिया है आपका 13, और इनमें से संख्या को पूछा है कि 75 के बीच में हो और 125 के बीच में हो, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि 455 हमारा लासा था, ठीक है, उसके बाद एलसीएम कितना था हमारा 13, फिर संख्या कौन सी थी ए बी, जो भी हमने आपको बताया था। तो देखिए ए बी बराबर क्या निकल कर आएगा हमारा, हम इसको यहाँ से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 13 3 39, ठीक है, फिर कितना बचा यहाँ पर 6 बचा और 5, 13 पंजे 65, संख्याएँ कितनी निकल कर आई ए बी, यानी अब हमको ये पता है कि ए गुणा बी बराबर है 35। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पे 6 को क्लियर कर रहा था कि संख्याओं का कोप्राइम फैक्टर करते हैं, सहअभाज्य संख्या मैंने बताया था। ये जो होती हैं ए बी हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था 6, यहाँ पर 4 और 6 रख के 4 और 6, इसका था 2 3 और सॉरी 2 2 और इसका था 2 और 3। अभी आपको पहले देखा हो, तो इसमें से हमने मासा निकाल लिया। अगर कोई भी संख्या होती है उसमें से अगर मासा निकाल लेते हैं ना तो वो संख्या बनती है सहअभाज्य। ठीक है, तो ये 2:3 के अनुपात में थी, तो ये ए बी जो थी ना वो सहअभाज्य थी। आपको ये याद रखना है सिर्फ कि जो ए बी होती है वो ऐसी होती है कि एक दूसरे से नहीं कटती है, ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं ये। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, फिर इनका क्या करना पड़ता है हमको, कोप्राइम फैक्टर। तो इसके फैक्टर कौन से होंगे, देखिए
इसके फैक्टर को प्राइम करने हैं जो एक दूसरे से ना कट रहे हों। देख, एक तो होता है 35 और 1, ये तो निकल कर आएगा अगर तुम सहभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक निकल कर आएगा इसका 7 और 5, ठीक है, और कोई इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो ये तो होता नहीं है। ये क्यों नहीं होगा कि देखो उसने बोला है कि इसमें से एक संख्या जो है वो 75 व 125 के बीच में है। तो देखिए आपको इसका मासा पता है 13, मैंने क्या बोला था यहाँ पर, देखिए ये इसका मासा है। अगर इसका इसमें गुणा कर देते तो संख्या निकल कर आ जाती है। तो इसका मासा आपको पता है 13 है। अगर हम 13 का इसमें गुणा करेंगे एक में, तो एक तो ये 13 एक रह गया, इसका गुणा करेंगे तो ये 125 से तो ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है, अगर 13 का इसमें गुणा करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसने कि एक 75 व 125 के बीच में ही होनी चाहिए संख्या एक इसमें से। तो ये तो होगा नहीं, लेकिन ये हो सकता है। देखिए दूसरा हमारा कोप्राइम फैक्टर क्या हुआ था 7 और 5, इसमें अगर हम इस मासा का गुणा करेंगे, मासा कौन सा हमारा 13, तो 13 पंजे 65, ठीक है, और 13 सत्ते 91, ठीक है। तो अब आपने ये चेक करा कि 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है। एक तो ये है 65, ये तो है नहीं। दूसरी संख्या कौन सी है 91, तो ये आपकी 75 व 125 के बीच में आ रही है। तो पहली संख्या कौन सी होगी हमारी, a इक्वल टू 91 और b इक्वल टू कितनी होगी 65। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर जो है हमारे पास मासा है, लासा है, और उसने कंडीशन दे दी कि संख्या जो है वो 75 व 125 के बीच में ही होनी चाहिए इनमें से एक संख्या, तो एक संख्या जो है इसकी कंडीशन दे दी है। सिर्फ आपको याद रखना है क्या, ये ए बी जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फॉर्मूला में। यहाँ से मैंने इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ए बी क्लियर किया था यहाँ पर। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो दोबारा से ये यहाँ पर जान लो कि ये जो ए बी होता है ना वो को प्राइम फैक्टर होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना ये ए बी ये बचे हुए हैं, ये ए है ये बी है, इसीलिए तो फॉर्मूले में रखा था मैंने इनको। तो इनमें से मासा जब निकल जाता है इनका, संख्या कोई भी हो, मान लो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो इसका भी मासा क्या होगा, यहाँ भी 2 होगा ना मासा इसका, 2 गुणा 3, और यहाँ पे 4 गुणा 2, या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका मासा कौन सा है, ये 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे एक और 2 होगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 अनुपात 4 बचेगा, और इसका मासा क्या था 2, क्योंकि 2 यहाँ भी कॉमन है 2 यहाँ कॉमन है, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 8। तो समझ में आया, मास ये जो होती है ना इनमें से मासा निकला हुआ होता है। तो ये भी हमें पता चल गया 35 है, इसके को प्राइम फैक्टर हमने करे तो 7:5 निकल कर आए को प्राइम फैक्टर, ठीक है। और कोई को प्राइम फैक्टर नहीं होते हैं इसके, 35 और 1 होता है, वो भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पर अगर ये कंडीशन नहीं देता तो कंडीशन दे दी उसने, एक संख्या जो है वो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर हमने एक को प्राइम फैक्टर करे, संख्या निकाल ली, एक 7 और एक 5। अब इनका हमने इसमें गुणा कर दिया, जो हमारा मासा है वो इनमें अगर गुणा हो जाता है को प्राइम फैक्टर में तो संख्याएँ निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो लासा मासा है वो नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। बाकी आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आया हो तो आगे जो है ये वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे भी कई सारी टाइप बची हुई हैं, इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। तो आगे वाली वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों पे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, क्योंकि अब हमें आपका साथ चाहिए और हम आपका साथ देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।